हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। आज के इस वीडियो में जो ये सेशन होगा CK24 क्लासेस का, इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके CTET, ऑल स्टेट, टेट एग्ज़ाम फॉर CDP, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ जो भी इसे रेजोनेट करता हो तो इसे ज़रूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। आपकी स्क्रीन पे पहले आप सभी का वेलकम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द बेसिक एम ऑफ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी इन टीचिंग ऑफ साइंस इज व्हाट? टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन साइंटिफिक मेथड, to train students in observation skills, to enhance self-confidence in the students, to enhance the knowledge of permanent nature in student। 4 ऑप्शन अपने पास है। आंसर के साथ जाएं तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक मेथड, ठीक है, एक स्पेसिफिक मेथड पर हम लोग को स्टूडेंट को कंसंट्रेट करेंगे। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। लेकिन उसके पहले थोड़ा जान ले, ह्यूरिस्टिक मेथड है ना। द ह्यूरिस्टिक मेथड इज डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच where students learn by investigating and finding out things on their own। बच्चे अपने आधार पर, अपने समझ के आधार पर वहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं। तो टीचर का रोल क्या है? द टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर और गाइड। दिस मेथड एम्स टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड इन एंड ट्रेन स्टूडेंट्स इन साइंटिफिक मेथड which includes observation, hypothesis, experimentation and conclusion। इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लें क्या लिखता है। ह्यूरिस्टिक विधि एक खोज आधारित शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र स्वयं प्रयोग करके और चीज़ों को खोज कर सीखते हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें वैज्ञानिक विधि जैसे निरीक्षण, जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन बोला, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और निष्कर्ष, कंक्लूजन में प्रशिक्षित करना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी? ए में स्टूडेंट्स एक्टिविज्म, बी स्टूडेंट्स पैसिविज्म, सी स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी एंड डी स्टूडेंट्स हायर लेवल थिंकिंग। आंसर के साथ जाना चाहें तो हमारे पास बी होगा। हम लोग नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट्स पैसिविज्म, राइट? क्यों नहीं करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The question answer strategy is an interactive teaching method that encourages students to actively participate in the learning process. It stimulates thinking, curiosity and understanding through questions posed by the teacher or students। टीचर भी क्वेश्चन करेगा और स्टूडेंट भी। This strategy helps in developing critical thinking and higher order cognitive skills। Therefore, passivism means होता है lack of student involvement is not a characteristics of this strategy। In fact, it goes against its core principle। उसके मूल सिद्धांत पर विरोध करता है। हिंदी में भी देख लें। प्रश्न उत्तर विधि एक इंटरएक्टिव यानी सहभागिता आधारित शिक्षण पद्धति है जो छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। इसमें शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से छात्र की जिज्ञासा, चिंतन और उच्च स्तरीय सोच क्षमता का विकास होता है। इसलिए छात्रों की निष्क्रियता यानी पैसिव
डिज्म इस पद्धति की विशेषता नहीं है, बल्कि यह इस विधि के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध है। चलें आगे। अगला प्रश्न, अ पावर स्टेशन इज बिल्ट वेदर वाटर इज रजिंग डाउन अ रिवर, द मूविंग वाटर हैज डैश एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय मैन टू जनरेट डैश एनर्जी। कोई भी झरना है या कहीं भी वाटरफॉल हो रहा है तो नीचे गिर रहा है, तो इसमें क्या होता है ये देखना है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए ऑप्शन, द इंफॉर्मेशन इन विच रो कंप्लीट्स द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है पोटेंशियल काइनेटिक, नहीं, इसको क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। दूसरा बी है इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक, क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन सी है काइनेटिक इलेक्ट्रिकल, इसको टिक कर सकते हैं। डी क्या होता है, साउंड एंड स्टोर्ड, साउंड और स्टोर्ड। चलिए आंसर देखते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई? अ पावर स्टेशन इज बिल्ट वेयर वाटर इज रजिंग डाउन अ रिवर, द मूविंग वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी। मूविंग वाटर का क्या एनर्जी होता है, काइनेटिक होता है। दैट इज यूज्ड बाय मैन टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। When water flows rapidly in a river, like at a dam or waterfall, it is moving, and moving objects have kinetic energy. कोई भी moving object में kinetic energy होता है। This kinetic energy used to turn turbines in a hydroelectric power station. The turbine spins a generator which converts kinetic energy into electrical energy. और देखते हैं क्या लिखता है, हिंदी में क्या बोल रहा है। जब नदी में पानी तेजी से बहता है तो वह गतिज ऊर्जा रखता है क्योंकि वह गतिशील है। ठीक है। जल विद्युत संयंत्र में, हाइड्रो पावर में, इस गति की ऊर्जा का उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। टरबाइन जनरेटर को चलाता है और इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, कन्वर्शंस शुड बी ingrained in him so that he can do it easily. Make the following metric conversion. 5 decimeters equal to how much? We have option 4, A 0.5, B 0.05, C 50 and D 500. अब आंसर देख लेते हैं क्या होता है 0.5। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 1 डेकामीटर इक्वल टू 100 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.01 डेकामीटर। देयरफॉर 5 डेसीमीटर इक्वल टू 5 इंटू दैट। व्हाट वुड बी द आंसर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.05। हम लोगों ने जो वहाँ पे आंसर लिखा है उसका उत्तर जो होगा 0.05 डेकामीटर। पीछे चलते हैं जो हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे जो आंसर ये पुट किया गया है ये है गलत, ये होगा 0.05। ठीक है, तो हम लोग आंसर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर यूज charts as tools to generate interest in students. Which of the data sets could be plotted on a pie chart? पाई चार्ट पे क्या वो प्लॉट करेगा? पहला, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट यूएस सिटी। बी, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ पेंगुइन कॉलोनी एज इट रिलेटेड टू आवर्स ऑफ डेलाइट। The distribution of weight among players of a football team, the percent of vegetation cover and precipitation rates in different national park. इसमें डी आंसर होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। सो डी के साथ जाएंगे। वो इंटरेस्ट जगाने के लिए पाई चार्ट में वो क्या प्लॉट करेगा? क्या टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट यूएस सिटीज़ को करेगा, या द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ
penguin colony as it relates to hour of daylight. तो D is the correct answer, don't worry. A pie chart is the best used when showing parts of a whole. किसी भी होल के पार्ट को शो करने के लिए हमें पाई चार्ट बहुत यूजफुल होता है. परसेंटेजेस और प्रोपोर्शनल डाटा दैट एड अप टू 100%. अब जब पूरे को पार्ट वाइज को जोड़ दें तो 100% हो जाता है. तो जनरल स्टेटमेंट है नॉट ए डेटा सेट सो नॉट सुटेबल फॉर प्लॉटिंग. पहला ए जो था जनरल स्टेटमेंट था. टोटल पॉपुलेशन नंबर बेस्ट शोन यूजिंग ए बार ग्राफ नॉट पाई चार्ट. तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा. रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बेस्ट फॉर लाइन और स्कैटर प्लॉट्स नॉट पाई चार्ट. जो बिटवीन टू रिलेशन वेरिएबल का टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप को शो करेगा वो बेस्ट क्या होगा, लाइन और स्कैटर प्लॉट्स. डी बोलता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो बेटर शोन यूजिंग हिस्टोग्राम बार चार्ट. वहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, इसको नहीं लेंगे. और ई जो है वो सही है. परसेंटेज ऑफ वेजिटेशन एंड प्रीसिपिटेशन दिस शोज प्रोपोर्शनल डेटा विच कैन बी इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ पाई चार्ट. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, बी टेस्ट है, लेवल ऑफ जनरलाइजेशन है, ऑल ऑफ द एबव है. तो हम लोग डी के साथ जाएंगे. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर हो गया. पर्पस का क्या है, इम्प्रूविंग लर्निंग होता है, समेटिव मेजरिंग लर्निंग होता है, टाइमिंग ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शन होता है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, फीडबैक होता है, इमीडिएट हेल्प्स, प्रोग्रेस, क्विजेज, एक्टिविटीज़. और समेटिव होता है यूजुअली डिलेड और नन. एग्जाम्पल्स होते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, एग्ज़ाम्स, टर्म, पेपर, टेस्ट, है ना. ग्रेडिंग होता है ऑफन अनग्रेडेड और लो स्टैक यूजुअली ग्रेडेड. तो हम जो जाएंगे वो डी के साथ जाएंगे. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, नेवर गिव अप, बी हैप्पी ऑलवेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के प्रश्न को लेकर आज. और सभी को गुड नाइट एंड जय हिंद.